हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का टॉपिक है पीपल, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। आज देखिए इसमें क्या क्या बातें कह रहा है, बेसिक चीज़ें। पहले इसमें है पीपल, डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट शब्द का मतलब होता है विकास। इसका मतलब विकास। अब विकास कैसा हो, कैसा डेवलपमेंट हो? देखिए, अगर मानव अपना विकास चाहता है तो कैसा मानव का विकास हो? कम से कम अगर आपके घर में पढ़े लिखे लोग हैं तो आपके पड़ोसी भी पढ़े लिखे लोग हों। ऐसा ना हो कि आप अमीर हो, आपके पड़ोसी में गरीब कोई हो। आपके घर में लग्जरी लाइफ चल रहा, पड़ोसी आपका गरीब स्थिति में चल रहा हो। आपका हेल्थ अच्छा, आपका पड़ोसी बार बार बीमार हो रहा है। ऐसा विकास नहीं। विकास ऐसा हो, कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। कैसे? सतत विकास हो। सतत मतलब सभी का हो, कोई गरीब ना हो, कोई बीमारी से ग्रसित ना हो, है ना। कोई ऐसा नहीं सब किसी घर में लग्जरी लाइफ बढ़िया चल रहा, गाड़ी घोड़ा किसी घर में है नहीं, ऐसा नहीं। सबके साथ, सबका साथ, सबका विकास हो। तो इसलिए और दूसरा इसमें बोला गया पर्यावरण का डेवलपमेंट। पर्यावरण कैसे? भाई, अगर हम विकास कर रहे हैं तो कम से कम पहाड़ों को ना काटो, नदियों को दूषित ना करो, उनको स्वच्छ रखो, पेड़ पौधे लगाओ। अगर एक पेड़ आप काट रहे हो तो कम से कम इसके एवज में 10 पेड़ पहले लगाओ, है कि नहीं है? तभी बोला जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट या पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट डेवलपमेंट। तो आइए इसी पे एक एक बात करते हैं। डेवलपमेंट मतलब विकास करना। विकास कैसा होना चाहिए? डेवलपमेंट जो हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, शुद्ध विकास हो, एकदम प्योर शुद्ध विकास होना चाहिए। पता चला हम अपने अपने लिए सुविधाओं के लिए नदी के पानी को इकट्ठा कर रहे हैं, बांध बना रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन अचानक क्लाइमेट चेंज होता है, वर्षा ज़्यादा होती है, बांध टूट जाता है, तो पता चला और अपने लिए तो फायदा किया, 100 गाँव डुबो दिया। 100 गाँव को अगर आप डुबो दिए, बाढ़ आ गया, तो आप कौन सा विकास हुआ? तो विकास नहीं होगा ना। विकास का मतलब ऐसा विकास हो कि पर्यावरण को भी नुकसान ना हो, अपना भी नुकसान ना हो। तो ये डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। अब इसमें कुछ टारगेट रखा गया है। एक शब्द इसमें आया है मिलेनियम। मिलेनियम शब्द क्या है कि इसमें कम से कम 8 टारगेट पहले रखा गया था। 8 इसमें टारगेट कौन कौन थे दोस्तों, पहले बताएंगे। पॉवर्टी, आपकी गरीबी क्या होनी चाहिए? पॉवर्टी बहुत कम हो, बहुत कम, गरीबी की मात्रा ही नहीं होना चाहिए। हंगर मतलब भुखमरी खत्म करो। एजुकेशन कैसा करो? बेटर करो। इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब सबके साथ, अब ऐसा नहीं मेल फीमेल के साथ भेदभाव हो, बराबर की बात होना चाहिए। इक्वालिटी, एम्पावरमेंट, वुमेन होना चाहिए, है ना। महिलाओं को भी आगे बराबर का, कहते हैं कंधे से कंधा मिला के आगे चलने के लिए क्या किया जाए? इक्वालिटी हो, सबके साथ सबका विकास, मतलब एक समता होनी चाहिए। दूसरा है चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी मीन्स क्या होता है? जो बच्चों का मृत्यु दर है उनकी रेशियो कम होनी चाहिए। दूसरा है मेंटल हेल्थ, मतलब जो मानसिक रूप से लोग बीमार, उनकी हेल्थ के बारे में सोचा जाए। आज के देखिए, आज के दौर में सबसे ज़्यादा लोग मेंटल हेल्थ, सबसे ज़्यादा बीमार, डिप्रेशन, एंजाइटी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज के दौर में लोगों का, कोई बच्चों से परेशान है, कोई अपने कैरियर से परेशान है, हर एक व्यक्ति परेशान है। इसके पीछे रीजन क्या हो रहा है? डेवलपमेंट। लेकिन वो कौन सा डेवलपमेंट? डेवलपमेंट हो, ऐसा नहीं डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या हो, एक्सेस हो रहा है। एक्सेस मतलब एक दूसरे को होड़ में लग रहा है, कंपटीशन में। भाई पहले अपने आप को देखो, मैं कहाँ स्थिर कर रहा हूँ, दूसरा व्यक्ति कहाँ स्थिर कर रहा है। अगर कोई बोले मैं आज अडानी अंबानी बन जाऊँ, तो ऐसे नहीं बन सकता। उनके बारे में पहले समझो कितना संघर्ष किए, 10 साल 20 साल उन्होंने संघर्ष किया, तब जाके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो पहली चीज़ है, आजकल जैसे मेंटल हेल्थ हो रहा है, ये भी बहुत बड़ा कारण है। लोगों के बारे में अच्छे पहले ट्रीटमेंट होना चाहिए, लोगों के बारे में समझना बहुत जरूरी है। भाई मेंटल हेल्थ की आजकल सबसे ज़्यादा बीमारियां होती जा रही हैं। आज आप मान लीजिए आपका मोबाइल है, मोबाइल में रिचार्ज अभी खत्म हो जाए, 2 दिन मोबाइल का रिचार्ज नहीं हो पाएगा, आप ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाएंगे। छठा इसमें टॉपिक है डिजीज, मतलब बीमारियां। बीमारियां कौन सी? HIV। HIV क्या करना है? कम करना है ना। HIV हो गया, कैंसर हो गया, ऐसी जो भयंकर से भयंकर बीमारियां हैं उनको कम किया जाए। अगला 7वां जो टारगेट इसमें है, बोला गया है एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब एनवायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि पर्यावरण को भी ध्यान में रखते हुए इसका विकास करा जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों।
ये टोटल इसमें, और आठवां इसमें जो होता है आपका डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, आठवां रोजगार से जुड़ा हुआ है। रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, एम्पावरमेंट, मतलब लोगों को रोजगार भी दिया जाना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार वगैरह के लिए ज्यादा है, ऐसा विकास, कोई बेरोजगार। अब आइए बात करते हैं, ये तो हो गया मिलेनियम डेवलपमेंट यहां तक। अब कह रहा एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितना रखा गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल अगर देखा जाए दोस्तों 17 है। अब वही सारी चीजें जो इसमें है वही टॉपिक सारी चीजें इसमें भी है। जैसे नंबर 1 क्या बोल दिया, नो पॉवर्टी, भाई अगर कोई गरीब नहीं, सब अमीर तो अमीर, जीरो हंगर, कोई भूखमरी नहीं, कोई भूखा नहीं सोए, सब बढ़िया खाना, एकदम बढ़िया, कहते हैं कि एकदम मटन चिकन जो भी खा रहा है, वेज नॉन वेज खा के मस्त जिंदगी जी रहा है, जीरो हंगर, कोई भूखा नहीं। तीसरा है गुड हेल्थ, सब लोग अच्छे खासे जैसे पहलवान टाइप लग रहा है, गुड हेल्थ है। चौथा इसमें क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन क्वालिटी होना चाहिए, ऐसे नहीं नाम मात्र डिग्री ले लिया उसके बाद दिखा देखो मैं 90% हूँ, पूछा गया 20 का पहाड़ा सुनाओ, 19 का पहाड़ा सुनाओ, सुना ही नहीं पा रहा, या कोई सिचुएशन ऐसा आया उसको सॉल्व ही नहीं कर पा रहा है सॉरी। तो ऐसी पढ़ाई की क्या फायदा भाई, पढ़ाई ऐसी हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, कभी कहीं भी व्यक्ति हो तो रोजगार क्रिएट कर सके, कोई मुसीबत है तो उसको हैंडल कर सके, उस एजुकेशन ऐसा होना चाहिए, रोजगार क्रिएट करे, दूसरों की हेल्प करे। अगर अच्छा अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, कभी का मैंने दिल्ली की बात बता रहा हूँ, एक छोटा सा मुझे भी एक ऐसे दाना सा हो गया था, मैंने यार डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर MBBS बोला ये कैंसर है, मैं तो डर गया। बाद में मुझे पता चला वो कुछ नहीं था, मैंने सिर्फ एक देसी नुस्खे से दवा इलाज किया, 10 दिन के अंदर मैंने ठीक कर लिया। बाद में मुझे पता चला उसकी एजुकेशन की जो क्वालिटी, वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं था, मुझे लगता फर्जीवाड़ा एजुकेशन। तो फर्जीवाड़ा तो ज़्यादा चल रहा है दोस्तों। तो एजुकेशन कैसा होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगा तो समझ जाइए आपका देश गर्त में चला जाएगा। दूसरा है जेंडर इक्वालिटी। अब जेंडर वही भाई, मेल और फीमेल में कोई भेदभाव ना हो, सब बराबर के अधिकार की बात करें। क्लीन वाटर जो भी है, पानी कैसा होना, शुद्ध हो, साफ सुथरा हो, है ना, सैनिटाइजेशन मतलब साफ सुथरा बढ़िया, ऐसा नहीं सब जगह गंदगी इकट्ठा हो। आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाओ, शुद्ध पानी पीने के बाद लगे वास्तव में पानी पिया, कई प्लेटफॉर्म बैठे मन करे चलो चटाई बिछा के बैठ गया, सो गया, आराम कर लिया, ऐसा होना चाहिए। सातवां इसमें अफोर्डेबल, सब तक पहुंचे होनी चाहिए, क्या सबको अफोर्डेबल हो, सब तक पहुंचे, क्लीन एनर्जी हो, क्लीन मतलब साफ सुथरी एक अच्छी एनर्जी हो। अगर मान लीजिए आप घर में गैस चूल्हा तो उसकी भी साफ सुथरी बढ़िया सब तक पहुंच हो, जैसे उज्ज्वल योजना आया घर घर पहुंच गया सिलेंडर, तो वैसे होना चाहिए। आठवां क्या है इसमें बोल रहा है इकोनॉमिक्स ग्रोथ होना चाहिए। इकोनॉमिक्स ग्रोथ मतलब भाई आर्थिक विकास होना बहुत जरूरी है, और वो विकास किस तरीके का हो कि भैया पर्यावरण को भी ध्यान में रखते हुए अच्छी विकास हो, कोई बेरोजगार ना हो। देश में अगर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, तीनों सेक्टर अच्छा विकास करे। कोई किसान है तो किसान ये ना कहे कि मुझे अपने पैसे, अपने जो वस्तु है, वस्तु मतलब मान लीजिए चावल है, गेहूं है, टमाटर है, सब्जियां हैं, उसको मार्केट बेचने ला रहा है तो उसको अच्छी एक रेट पे उसको भी पैसा मिले। बिजनेसमैन उसको अच्छा पैसा, कंज्यूमर भी सोचता मुझे भी एक सस्ते रेट। तो विकास कैसा होना चाहिए, एक अच्छी ग्रोथ में होनी चाहिए, GDP अच्छी होना है, रियल नॉमिनल सब कुछ अच्छी होनी चाहिए। अगला है इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री इनोवेशन हो, भाई नई नई चीज़ को खोज किया जाए, इनोवेशन होना चाहिए। अभी आप देखिए गवर्नमेंट रिसर्च पे अब ज़्यादा खर्च करना चाहती है, क्योंकि जब तक रिसर्च नहीं होगा तो नया इनोवेशन नहीं हो सकता। 10वां है रिड्यूस, कम किया जाना चाहिए इनक्वालिटी। भाई सही बात है, क्वालिटी जो होती है क्वालिटी होनी चाहिए, ना कि इनक्वालिटी। क्वालिटीदार वस्तु होनी चाहिए, उसको कम किया जाए, घटिया से घटिया जो वस्तु है उसको खत्म करो, अच्छी क्वालिटी पैदावार करो। सस्टेनेबल सिटीज़ करो भाई। सस्टेनेबल सिटीज़ मतलब जो भी शहर हैं, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि लखनऊ में बढ़िया बिजली है और बनारस में बिजली नहीं है, तो ऐसा नहीं, बिजली सब जगह हो, पानी सब जगह हो, तो कैसा विकास हो, सस्टेनेबल होना चाहिए। सब
सब जगह पानी हो, सब जगह बिजली हो, सब जगह फूड हो, सब जगह सिक्योरिटी हो, हर एक चीज़ कैसा होना चाहिए। कम्युनिटीज़ मतलब समुदाय में भी अच्छी विकास हो, लोगों में भी अच्छा। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर व्यक्ति का एक दायित्व बनता है ना। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे दायित्व का भी, भाई अगर मैं इस देश का नागरिक हूँ, मेरे एक दायित्व बनता है कि मेरे देश में मुझे फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है। तो जहाँ आपका राइट है वहीं आपका ड्यूटीज़ है कि देश के आप भी एक जागरूक इंसान है, कोई चीज़ गलत होता है तो आप उस बात को उजागर कर सकते हैं, लोगों तक पहुँचाइए, उसको जागरूकता बढ़ाइए, नेगेटिव चीज़ें मत फैलाइए, ये कहना चाह रहा है ना। अब जैसे प्रोडक्शन है आपका, अगला रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर। अब मान लीजिए जैसे कंज्यूमर है, कंज्यूमर ने कोई वस्तु मान लीजिए मार्केट से लेके आया, अब वस्तु ठीक नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, जो प्रोडक्शन है बोले भाई एक आपने अच्छा वस्तु नहीं दिया। मान लीजिए मार्केट पेन लेके हमने आया, पेन अच्छा नहीं है, तो कम से कम इतना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व बनती है कि भैया कंज्यूमर तक इस बात को पहुंचाया जाए कि वस्तु ठीक नहीं है। सब में सुनने और कहने की एक लाइबिलिटी भी होना चाहिए। दूसरा है क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्शन हो। अब क्लाइमेट एक्शन जलवायु है, उस पर एक्शन क्रिया होना चाहिए। जैसे G20 सम्मेलन हो रहा है, तो G20 सम्मेलन में आप देखते होंगे क्लाइमेट के बारे में बात किया जाता है। हमेशा हमारा देश आज भी क्लाइमेट के ही बारे में बात कर रहा है। देखिए क्लाइमेट का इफेक्ट आजकल कभी हिमाचल में बाढ़ आ रहा है, कभी दिल्ली में बाढ़ आ रहा है ना, कभी उत्तराखंड में बाढ़ आ रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्लाइमेट का ही चेंज का इफेक्ट है। आज क्लाइमेट सही तरीके से अगर पता होती, हाँ क्लाइमेट का अगर आप चेंज होगा तो जगह जगह बाढ़ आएगा, जगह जगह कभी गर्मी बढ़ेगी, कभी गर्मी कम होगा, कभी वर्षा ज़्यादा हो जाएगा, कभी ठंड ज़्यादा पड़ेगा, जिससे मानव पे क्या होगा, इफेक्ट करेगा। अगला लाइफ बिलो वाटर। लाइफ बिलो वाटर मीन्स क्या है कि भाई जो आपका सागर है, समुद्र है, जल से जितनी चीज़ें जुड़ी उसको कैसा होना चाहिए, स्वच्छ रखो। जब वो जल स्वच्छ रहेंगे तभी उसमें जीव जंतु जो भी मछलियाँ वो भी अच्छी रहेंगी, हमारे क्लाइमेट के लिए अच्छी होंगी, है ना। पानी हमें पीने के लिए भी अच्छा मिलेगा। लाइफ ऑन लैंड, जिस जमीन के जिस टुकड़े पे आपको हो इसको भी बचाए रखो, है ना, इसको भी बस स्वच्छ रखो, अच्छा रखो। जैसे प्लास्टिक का प्रयोग कम करो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 16वां और 17, एक मिनट यहाँ दिख नहीं रहा, एक मिनट दोस्तों। तो इसके 16वां नंबर ये है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट्स। पीस मतलब एक शांतिपूर्ण न्याय होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एक ताकतवर होना, इंस्टीट्यूट्स जो भी संस्थाएं हैं। अगर देश में कोई भी आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, किसी प्रकार का कोई अगर क्राइम हो रहा तो उसका कैसा होना चाहिए, एक जस्टिस, अच्छा न्याय होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग हो, ऐसा नहीं लुंज पुंज वाली। और इंस्टीट्यूट्स जो भी संस्थाएं हैं कैसी होनी चाहिए, एक आगे बढ़ने वाली संस्था हो। जैसे अगर मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, अब उसका कोई कोर्ट कचहरी मामला चला गया तो कैसा होना चाहिए, एक शांतिपूर्ण हो, स्ट्रॉन्ग, अच्छे तरीके से उसका न्याय होना चाहिए। ठीक है। 17 नंबर इसमें जो गोल है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स एंड ग्लोबल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। वैश्वीकरण रूप से जो भी आप व्यापार करो एक साझेदारी के रूप में हो और एक वैश्वीकरण में विकास होना चाहिए। तो ये 17 जो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में गोल रखा गया है और मिलेनियम में टोटल इसमें 8 रखा गया है। ये काफी क्वेश्चन पूछता है। तो अगर फैक्चुअल क्वेश्चन क्या पूछ लेगा कि बताइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में टोटल कितने गोल है, उसमें दे देगा 17, 18, 19, 20। अगर 17 है दोस्तों, 70 है तो तुरंत उसमें क्या करो, टिक मार दो। और अगर मिलेनियम पूछता है तो आपका टोटल 8 है। बस इतना ध्यान रखना। और ये जो गोल विकास का मतलब क्या था, अब एक इसमें दिया हुआ है कि इसका मकसद क्या है, कि यही जो टॉपिक है एक एक करके इसमें दर्शाया गया है। अगर ये सारी चीजें हैं तभी आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल माना जाएगा। तो बस दोस्तों आज का इतना ही था। आज यहीं पर मैं इस टॉपिक को समाप्त करता हूँ। कल इसी का सेकंड यूनिट दूसरा शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।